हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है गोल्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पहले की क्लास में एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो चुकी है, तो जिन बच्चों ने भी तक स्टार्टिंग से नहीं देखी वो बच्चे स्टार्टिंग से जरूर क्लास देखेंगे। आज आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे 8B से, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले 8B के सवाल जो भी हैं उससे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं पहले उनको समझते हैं अच्छे से, फिर सवाल को करते हैं। अगर फार्मूले समझ में आ गए तो सवाल ऑटोमेटिक यूं समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले फार्मूले को समझते हैं। तो इस फार्मूले में सारणिक होती है, मान होते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे समझना है। देखिए थीटा, ठीक है, पहले सारणिक बना लेते हैं। ओके, ठीक। यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है, नहीं 0 डिग्री से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 ये आपकी होती हैं, ठीक है। ये होता है, ठीक। तो और क्या होता है यहाँ पर आपका साइन थीटा, फिर आता है आपका कॉस थीटा, फिर आता है आपका टेन थीटा, ठीक है। ओके, ये आप लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। ये आप ऐसे बना लेंगे, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 का मान बेटा 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, यानी 1 होता है, ठीक। ये होता है साइन का, यानी आपको साइन का मान याद करना है। बस कॉस को कैसे करेंगे, साइन का उल्टा लिख देंगे, कॉस का हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे साइन का 0, 1/2, 1/√2 ये होता है। अब यहाँ से लिखना है, यहाँ से स्टार्टिंग से पीछे से इसका मान लिख देंगे यहाँ पे 1, फिर इसका मान लिख देंगे यानी √3/2, फिर इसका मान यहीं पे आ जाएगा 1/√2, फिर ये वाला 1/2, ये फिर 0। यानी कि आप साइन का याद करोगे तो कॉस का मान नहीं याद करना पड़ेगा, साइन का उल्टा कॉस वाला मान पूरा लिख देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेन में। तो टेन का मान अच्छा कैसे लिखा सकता है, कोई ट्रिक है? बिल्कुल इसकी भी ट्रिक है। आपको पता है, क्या पता है बेटा, कि टेन थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यानी कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, और यहाँ पे जो मान लिखे हैं वो अपॉन में लिखे हैं, साइन अपॉन कॉस में लिखे हैं। यानी कि टेन थीटा का मान निकालने के लिए अगर हम साइन के मान को कॉस के मान से भाग दे दें, क्योंकि यहाँ पे भाग तो हुआ है, साइन को कॉस से भाग किया गया, तो यहाँ पर भी मान को अगर हम भाग दे दें तो इसके भी मान निकल सकते हैं टेन के। यही तो हुआ है भाई, जब साइन कॉस को भाग देंगे तभी तो टेन आ रहा है। तो अगर इनके मान को भी हम भाग दे दें तो भी टेन का मान आ सकता है। तो ये तो कोई गलत बात नहीं है ना, तो हो सकता है, तो हो सकता है। तो देखो कैसे हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे निकालते हैं इसका मान, ठीक है। तो 1 है, 1 को अगर हम 0 भाग दें भाई नीचे आएगा, भाई आप ऐसे तो लिखोगे 1 भाई भाग देना होगा। अब कितनी बार में दे कि 0 यहाँ पर रहे, सिंपल सी बात है, 0 से भाग देंगे तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा, 0। इसी प्रकार आपका 0 आएगा। इसी प्रकार इसको भाग देंगे, अगर क्या लिखा है 1/2, नीचे लिखा है √3/2, आपका ये कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। यानी कि आपका अपॉन में लिखेंगे। आप डायरेक्ट देखो, जरूरी नहीं कहीं और लिखो जाकर, डायरेक्ट यहाँ पे देखो √2 काट दो, 1/√3 बचेगा। इसमें देखो √2 काट दो, 1/1 बचेगा, 1/1 बचेगा ना, ये भाई 1/1 बचेगा, 1 को काट दो, 1 बचा, यानी कि 1 आ गया। अब इसकी बात करते हैं, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, नहीं ऊपर बचेगा √3, नीचे 1 बचेगा, अरे 1 भी नीचे लिखते हैं, नहीं तो √3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका √3 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 0 को 1 भाग देने के लिए। अब हाँ, यहाँ पे भाग देना 1 में। अब अगर किससे भाग दें, चाहे किसी भी संख्या दे दो, इधर चाहे 2 से दे दो तो भी 0 आएगा, फिर 1 बचेगा। 5 से दे दो तब भी आपका 0 आएगा। मतलब चाहे जितनी बार आप करते चले जाओ, लेकिन आपका वो कुछ ना कुछ आता जाएगा, नहीं 1 बचता ही चला जाएगा। तो इसको अपरिभाषित, यानी इसको नहीं काट सकते, यानी क्या इनफिनाइट है, अपरिभाषित है। तो इसका मान क्या आएगा बेटा, अपरिभाषित। क्या लिख देंगे यहाँ पर, अपरिभाषित। बताइए कोई कंफ्यूजन? जब भी किसी सबसे नीचे 0 लिखा हो तो समझ जाओ वहां पर इनफिनाइट मान
होता है, होता है तो होता है, ठीक है, याद हो गया। अब हमने क्या किया, साइन के मान को याद करोगे, कॉस का मान उल्टा लिख दोगे और tan का दोनों को भाग दोगे, यानी कि इसमें सिर्फ साइन का मान याद करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर अब हम आपसे ये कहें कि साइन के भी मान को याद नहीं करना पड़ेगा, उसकी भी ट्रिक होती है। चलो आप देखते हैं साइन के भी मान को कैसे नहीं याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक होती है, देखो कैसे होती है। आप क्या करेंगे, कितने खाने हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 हैं, आप 5 टाइम 4 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 बार लिख दिए, बताइए लिख दिए ना। अब क्या करना है, ऊपर लिखना है, गिनती आती है ना, 0 से स्टार्ट करना है, 0, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 4। इतना लिखने के बाद आपको रूट लगा देना है, लगा देंगे रूट, ठीक। ये देखो साइन को भी नहीं याद करना पड़ेगा। अब जब हम 4 को 0 में भाग देंगे, 4 को जब 0 में भाग देंगे, चाहे जितने से कितने भाग दोगे भाई, आप 0 से भाग दोगे तभी तो 0 आएगा, तो इसमें 0 0 रूट बाहर निकाल लेंगे, आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 का रूट बाहर निकालेंगे 1 आएगा, 4 को निकालेंगे 2 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 को यहाँ पे काट दो, 2 दूनी 4, 1/2 बचा, रूट बाहर निकालेंगे तो ओनली 1 आएगा, और रूट 2 को निकाल, 2 को भाई निकाल नहीं सकते तो रूट 2 ही रहेगा। आगे आ जाते हैं, रूट 3 को निकालेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, नीचे 4 को निकालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक। 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होता है। तो अब क्या हुआ देखो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये देखो इस ट्रिक से आ गया साइन का मान। तो साइन के मान से कॉस का मान है तो साइन कॉस हटाने का, यानी इसमें से कोई भी मान आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कोई करना पड़ेगा नहीं। ये हो गई आपकी बेहतरीन, अच्छी सी सबसे बेहतरीन ट्रिक हो गई। यानी फार्मूले याद करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, ठीक। अब आप कहोगे कि सर लाल बटे कक्का में भाई यहाँ के मान को आपने बताया, हमने यहाँ के मान को बताया, नीचे वाले मान नहीं बताए, तो नीचे वाले मान कैसे निकालेंगे भाई, नीचे वाले कैसे याद करेंगे, तो उनको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे अगर साइन होता है तो यहाँ पे कॉसेक होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉस होता है तो यहाँ पे सेक होता है भाई, यहाँ पे अगर आपका कॉस होता है तो यहाँ पर सेक होता है, यहाँ पे अगर टैन होता है तो यहाँ पर कॉट होता है ना, होता है, ठीक। तो अगर साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, तो अगर आ जाए आपका कॉसेक 30 का मान बताओ, अगर आ जाए कॉसेक 30 का मान बताओ, तो कॉसेक 30 का मान तो यहाँ पे लिखाया भी नहीं है, तो लिखोगे कहाँ से। तो एक सबसे अच्छी बात क्या करना है, आपको पता है कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा लिख दोगे, साइन का उल्टा यानी साइन 30 की जगह साइन 30 का मान है 1/2, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख देंगे 2/1 और 1 नीचे लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार आपसे पूछ दे बेटा अगर कॉसेक 60 का मान बताओ, कॉसेक 60, तो अब बता कॉसेक 60 होता है साइन का उल्टा, तो साइन 60 में जानना और ई का उल्टा कर दियो, क्या हो जाए 2/√3, तो यहाँ पर 2/√3। बताओ कोई कन्फ्यूजन, कुछ दिक्कत नहीं, आराम है। हाँ तो इधर देखो, ठीक है, कहाँ tan 0 का मान, ये वाला tan 0 का नहीं, tan नहीं cot 0 का, cot 0 का पूछेगा ना भाई, tan 0 को तो हमको पता है 0 होता है, cot 0 का पूछेगा ना। हाँ तो देखो, तो हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात पूछा है, बताइए। तो कॉट से पहले कॉट देख लो, बच्चे ने बोला, ठीक, कॉट 0 का पूछ दे अगर, हाँ तो आपको पता है यहाँ पे, तो कॉट का पहले उल्टा किसका बताना है, टैन में जाए, हमने देखा क्या है 0, तो आपको पता है 0 का उल्टा 0 तो नहीं करेंगे, नीचे 1, हाँ नीचे क्या आएगा 1 आएगा, नीचे हर संख्या नीचे 1 होता है, तो भाई 0 भी संख्या है उसके भी नीचे 1 होगा। आप बताओ इसको जब भाग कराएंगे तो आपको पता अपरिभाषित आता है ना, तो यहाँ पर परिभाषित लिख देंगे, आप परिभाषित लिख देंगे, ठीक है, अपरिभाषित लिख देंगे। ये tan का मान होता है, लेकिन आपको कॉट का बताना तो उल्टा हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा, वेरी गुड,
1/0 हो जाएगा ना, तो 1/0 हो जाएगा। अब भाग दोगे तो यहाँ पे अपरिभाषित ही आएगा, ठीक है। अरे मतलब नहीं समझे भाई, कॉट देखो देखो तो कोई दिक्कत नहीं, देखो कॉट का 0 पूछ रहा है, लेकिन कॉट का आप जाओगे tan में, tan का होता है मान 0, यानी इसके नीचे एक मान सकते हो। अब अगर कॉट का लिखोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा ना, इसको भाग करेंगे ना। आप लोगों ने इसका भाग कर दिया था tan वाले को, ठीक है, तो अपरिभाषित होगा, ठीक है, हो गया क्लियर बात। आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं किस cosec 0 का। देखो बेटा क्या होता फिर cosec 0, अच्छा cosec 0 किसका जाएगा, साइन। अरे तो बेटा वही तो चीज हुई, जैसे ये था वैसे ये था, ये भी अपरिभाषित होगा, बात वही हुई ना, ये भी अपरिभाषित होगा, ये भी अपरिभाषित होगा। इसको फोन को चालू करो, देखो टाइमिंग कितनी हो गई, अपरिभाषित होगा। और कोई पूछना है, ठीक ठीक, यहाँ तक कुछ पूछना है, और कोई मान जिसे कोई भी कंफ्यूजन हो, जैसे आप जैसे कि tan जैसे कि दे दे कॉट 60 का मान दे दे, तो 60, एक मिनट चलो, ओके आप क्या लिख ले रहे हैं, कॉट 45 भी लिख रहे हैं पहले, लेकिन 60 का देख लो, ठीक है, कॉट 60 का पहले, तो 60 का मान तो किस में जाएंगे, tan में, तो tan 60 का मान √3 है, नीचे 1 मान लेना इसके भी, ठीक है, तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। कॉट 45 का मान, तो tan 45 में 1/1 होगा, तो 1/1 का मतलब फिर 1 आएगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, 1 ही होता है। कैसे याद कर सकते हो, जैसे देखो याद करने आपको पता है sin 45 और cos 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, कौन होता है, देखो अधिकतर ही पूछा जाता है sin 45 cos 45 का मान 1/√2, याद हुआ। इसी आपको पता है sin का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, cosec 45 sec, cos का उल्टा sec 45 यानी उल्टा यानी √2 होगा, 4 मान याद होगा, याद हुए। इस लाइन में sin 45 cos 45 1/√2 होता है, दोनों का एक साथ हो गया, नॉर्मली से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है cosec sin का उल्टा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी बार आपको पता है tan 45 ठीक है भाई, tan 45 और cot 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। और किसके याद करना है आपको, और आपको किसका याद करना है बताइए, और 0 का, साइन 0 का मान 0 होता है। आपको याद रखना कि साइन पहले आता है तो हर संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हमारा 0 ही होगा, ठीक है। कॉस का उल्टा हो जाता है तो पहले 1 आएगा, बाकी तो आप ये दोनों याद ही कर लेंगे, ठीक है। आप जब सवाल को करेंगे, जब तो फार्मूले तब याद होते हैं जब आपको सवाल करते हैं, आप सवाल करने लगेंगे, आपका फार्मूला ऑटोमेटिक आने लगेगा, कोई वो नहीं है, आप सवाल करें फार्मूला आपको आएगा, तुरंत आएगा, ठीक है। तो ओके बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर अभी तुरंत आगे सवाल देखते हैं, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बेटा चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो फार्मूलों को अच्छे समझ लिया, सारे मान समझ में आ गए, ठीक है। तो अभी हो सकता है आपको याद ना हो, तो जहाँ पे मान रखे हो तो वहाँ से भी देख देख के सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस बार बार करोगे, आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक, सारे मान याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो पहला सवाल देखो, आपको पहले सवाल में लिखा, पहला सवाल लिखा है सही विकल्प चुनिए। क्या लिखा है, सही विकल्प चुनिए, ये आपका सवाल है, ठीक। पहला सवाल लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर डिग्री। ये फार्मूला ही होता है, आपका ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। ये sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + का tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो tan 2 थीटा, तो ये वाले को आप समझना है, ठीक है, ये वाले को, तो 2 tan थीटा इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आपको 2 sin थीटा की जगह पे कितना दिया है, आपका कितना दिया है, 45, क्या दिया है, सॉरी नहीं 30 दिया है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 और यहाँ थीटा की जगह 30 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin 2 कहाँ होता है, साइन होता है, देखो sin 2 थीटा होता है तो साइन, ठीक है। तो sin 60 डिग्री किसके ऑप्शन में है, पहले वाले में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा जो आपका फार्मूला है वो है 2 tan, तो ये भी एक फार्मूला होता है, भी देख लीजिए, ये फार्मूला आपका होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला होता है tan 2 थीटा का होता है,
ठीक है। बस थीटा की जगह पर 30 डिग्री दिए, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कहाँ पर है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये दिया है। ठीक है, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, क्या होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का। तो थीटा की जगह 45 है, तो देखो cos थीटा, थीटा की जगह 45, तो गुण कराएंगे तो क्या आ जाएगा cos 90, तो यहाँ पे cos 90 दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो cos 90 का मान कितना होता है बेटा, cos 90 का मान कितना होता है 0, अभी मान बताया था 0, तो किस ऑप्शन में 0 है, डी ऑप्शन में, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखें तो sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, और कहा है ऑप्शन में ये चीज़ दी है, तो आपको पता है sin 2a, क्या sin 2a, sin 2a में देखो कैसे करेंगे, तो आपको पता है ये भी फार्मूला होता है, किसका होता है 2 sin a इंटू कॉज a बराबर 2 sin a, ये होता है। ठीक, यहाँ से 2 कट जाएगा, साइन कट जाएगा, नहीं साइन कट जाएगा, साइन कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा cos a बराबर 1, तो cos a बराबर 1 किसका मान होता है cos में, cos a बराबर 1 कितना करता है, cos 0 डिग्री का, cos कट जाए, a का मान कितना आ जाएगा 0, तो कहाँ पर 0 है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपके ऑप्शन आ जाएंगे। जो ये फार्मूले से सॉल्व किया गया हो, तो सभी पास फार्मूले हैं या नहीं है, ये हैं, ओके। तो जिन बच्चे के पास नहीं है, तो हम चाह रहे हैं ये सवाल नोट करो, उसके बाद इस फार्मूले को अच्छे समझा दें, हो सकता है कुछ बच्चों के पास ना हो, जो पहली बार क्लास पढ़ रहे हैं उनके पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर इसके भी जो भी फार्मूले हैं इनको आपको अच्छे से तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, पहले से नोट कर लीजिए, और क्लास को दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिएगा, और लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी भी आपकी भी मेहनत बनती है। ओके, जल्दी से करिए। अच्छा, पहले फार्मूले को देख ही लो, हैं, देखो फार्मूला, देखो sin 2 थीटा, क्या हमने क्या बताया था, देखो sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं sin 2 थीटा के। ठीक है, क्या होते हैं देख लो, सभी बच्चे देखेंगे। ठीक है, sin 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। दूसरा होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, कोई डाउट ना था। अगला ये sin 2 थीटा के फार्मूले हो गए। ठीक, अब cos 2 थीटा के, ये पहले इसमें रोमन में ले लीजिए जाए। ओके, अब देखिएगा cos 2 थीटा के आपके 4 फार्मूले होते हैं, किसके, और देखो होते हैं इसके 2 फार्मूले, इसके 4 फार्मूले, कहाँ पर किसका यूज़ करना है वो वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब देखो cos 2 थीटा के 4 फार्मूले, 4 फार्मूले होते हैं, cos 2 थीटा 4 बार लिख लेते हैं, ये थर्ड cos 2 थीटा, और एक लिख लेते हैं इधर सब लोग तो बना के छछुंदर ना ही टांग देंगे, हंसो ना, क्या इधर देखो, पहले cos 2 थीटा के क्या होते हैं 4 फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर उल्टा लिखा हो नहीं cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, अगर बीच माइनस आ जाए तो फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। ठीक है, और क्या हो सकता है दूसरा, एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं cos थीटा के, तो अभी बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 4 फार्मूले होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब एक tan 2 थीटा का देख लो, किसका tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का। ठीक है, क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर, होते हैं और भी फार्मूले, बस इतने
आपके एक्सरसाइज में यूज़ हो जाएंगे। हाई स्कूल की मैथ में तुरंत में जितने अभी तक फार्मूले बता दें वो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज आएगी, सवाल जो भी जैसे आए एक्सरसाइज के पहले फार्मूलों को जरूर बता दिया करेंगे, ठीक है। तो इन फार्मूलों को नोट कर लो, फिर बताते हैं सेकंड नंबर सवाल जल्दी से। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। देखिए सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, आगे लिखा है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक है। तो आपको ये लिखा है, ए बड़ा छोड़ दीजिए, सीधे a प्लस बी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, tan a प्लस बी बराबर आपका दिया है √3, ये दिया है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए आप, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो tan में √3 किसका, कौन से डिग्री का मान होता है? अभी साइंटिफिक समझाई थी उसमें बताओ, tan में √3 किसका मान होता है बताइए? tan 60, कन्फर्म tan 60 का, ठीक है, tan 60 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी, ये किसका मान होता है, tan 60 का, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, ठीक। दोनों तरफ tan कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है आपका, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये लिखा है, ठीक। 1/√3 किसका मान होता है, tan में ही, tan 30 का, तो a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। tan कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गए। अब आपको a और b का निकालना है, ठीक है। ये बहुपद वाले सवाल नहीं होंगे जो हम लोग समीकरण को हल करके b x y की मान निकालते थे, वैसे ही। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण को 2 को आपस में जोड़ेंगे, तो क्योंकि जोड़ते समय निशान बदलते नहीं है, तो हमारा b कट जाएगा, b कट जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस बी बराबर 60, यहाँ 60 लिख दो, ठीक है। आगे ये क्या है आपका, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब जोड़ते समय निशान बदलते नहीं, तो हमारा ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, a कितना हो जाएगा, 2a, भाई 1 यहाँ, एक इसके नीचे, तो 2a हो जाएगा, बराबर में 6 3 9 यानी 90 आ जाएगा। अगर इसके काटना चाहो तो 2 कम 2 काट दो, 2 4 तो 1 6 10, तो a का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री, ये तो आएगा, ठीक। a का मान आ गया 45, अब b का निकाल लो। अब बस a का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो a की जगह पर, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। b यहीं पर रहेगा, ठीक है, बराबर 60, 45 उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो b बराबर 60 में पहले कितना बचा आपका, 15, ठीक है। ये बचा आपका 15 डिग्री। बताइए कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक, कोई दिक्कत हो गया? तो a का मान आ गया आपका बेटा, a का मान आ गया 45 और इसका b का आ गया 15, ठीक है। ओके, आ गया समझ? तो ओके, आप लोग नोट कर लिए जल्दी से, और बस सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका थर्ड। देखिए जो थर्ड नंबर सवाल है वो आपका सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, सत्य और असत्य लिखा हुआ है थर्ड नंबर में। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है, असत्य क्यों है। तो पहला सवाल आपका लिखा है बेटा, पहला सवाल लिखा है साइन। देखो सवाल आपको लिखे हुए बताएंगे। लिखा है पहला सवाल, साइन a प्लस बी, इधर सब लोग साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। ये सवाल जो है सत्य है कि असत्य। तो आपको पता है कि साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है,
साइन ए प्लस, देखो साइन फार्मूला होता है बेटा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, साइन ए प्लस बी का। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, साइन का सीधे यहाँ पे गुणा करा दिया गया है और यहाँ पे गुणा करा दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट पूरा माना जाता है, अलग अलग नहीं होता कि गुणा करा दोगे, ठीक है। तो आपका ये जो होगा बेटा, हाँ लेकिन हमको संख्या लिखते थे ऐसे गुणा करते थे, किसमें किसमें, अगर कौन सी संख्या, कहाँ पे लिखोगे संख्या? बता रहे जो पहले ये ऐसे की बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं ऐसे, जैसे 5x प्लस या ये इसमें गुणा कराते थे। अब तो ये बेटा 5 है, इसका गुणा करा सकते हो, ये साइन है, ये पूरा एक यूनिट है ना साइन का। अब अभी इसके पहले की क्लास में पढ़ाया था हमने, लिखा वहाँ पे लिखा था tan a का गुणाक्रम a से कराते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा tan a स्क्वायर हो जाता है? नहीं होता है। यस सर, कहाँ से ये होता है? यही पढ़ा है, रहोगे ना वही नालायकी। अरे थोड़ा ध्यान से, कब हमने इसके पहले क्लास में बताया था ना आपको, ये बताया था। इसका आगे यहाँ पे गुणा होता है, a tan a होता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो आपका क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अगला सवाल सेकंड नंबर कह रहा है आपसे, सेकंड नंबर, फिर कैप पकड़ने बनना, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है आपसे थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। चलो बुक में देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है नहीं होती है? तो थीटा, जैसे कि देखो थर्ड नंबर, थीटा में जब वृद्धि होगी तो साइन थीटा में वृद्धि होती नहीं होती है? तो यस या नो, तो आपको बताना है, तो समझने के लिए। तो आपको पता है साइन 0 का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है। साइन 23 का मान क्या होता है आपका? 1/2 होता है। 1/2 का मतलब आधा, यही तो होगा, ठीक। और साइन इसका मान क्या होता है? 1/√2 होता है, ठीक है, √2 होता है। अगर इसको भी हम काटेंगे तो इसको ऊपर नीचे से काट सकते हैं, तो इसका भी मान 1/2 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका √3/2 होता है, देखो मान बढ़ रहा है, ये आगे आपका 1 आ गया, यही तो होता है। ये साइन 45 का होता है, ये साइन 60 का होता है, ये साइन 90 का होता है, ठीक। सब में मान में वृद्धि हो रही है भाई, जितने थीटा के मान बढ़ रहे हैं उतने वृद्धि हो रही। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर? सही होगा। ये आपका गलत था, ये आपका सत्य होगा। सही का मतलब सत्य होगा, ठीक है, ये आपका असत्य है, यही तो होगा, ठीक। अब आगे देखो, थर्ड नंबर सवाल क्या हुआ बेटा, इसको क्या हुआ? सत्य थप्पड़ देंगे कि इसी के तुम्हारा है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती। कॉस थीटा के मान में, जैसे साइन थीटा में वृद्धि हो रही थी, क्या कॉस थीटा में होती? बेटा कॉस थीटा आपका जो होता है उल्टा लिखा होता है ना इसका, भाई साइन थीटा के मान का उल्टा होता है, तो सिंपल सी बात है, इसके मान में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका असत्य होगा बेटा। हाँ, वहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो प्रूफ कर तो दिए, ये उल्टा मान यहाँ से लिख देना, यहाँ पे 0 थीटा ये पूरे लिख देना, बाद में यहाँ से मान लिखना। कॉस थीटा में जैसे मान बताए थे अभी क्लास में, वही वाला करना, इसके पहले की। ओके, आगे लिखा है चौथा नंबर, थीटा के सभी मानों पर, चौथा नंबर, साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। बेटा जो भी क्वेश्चन डाउट हुआ करे हमसे बोलो, ठीक है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मान बराबर होता है या नहीं होता है? तो आप चेक करते होता है नहीं होता। अगर हम थीटा बराबर मान लें 30, ठीक है, या 30 मान लें सभी मानों पे, तो सबसे पहले अगर हम साइन यहाँ पर थीटा 30 मान लें और यहाँ कॉस 30 मान लें, तो देखो बराबर होते हैं नहीं होते हैं? साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, और इसका मान क्या होता है जरा बताओ? ये √3/2 होता है। इसका मान क्या होता है? √3/2 होता है, आराम से √3/2 होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। 30 पे नहीं हो रहा है, लेकिन ये साइन 45 पे हो जाता है। साइन अभी आपको हो सकता है किसी के बच्चे के माइंड में ऐसा 45 पे हो जाता है, हाँ 45 पे 1 हो जाता है, 1/2 रूट में हो जाता है, यही तो होता है मान,
ये हो जाता है। लेकिन इस सब पे उसने सवाल में बोला सभी मानों पर कुछ मानों पर हो सकता है, जैसे 45 पे हो सकता है, लेकिन सभी पे नहीं होता है। 60 रखोगे तो अलग अलग आंसर आएगा, तो ये दोनों चीज़ें आपस के बराबर नहीं हो सकती। तो ये भी आपका क्या होगा, चौथा नंबर क्या होगा बेटा आपका, असत्य होगा। ठीक है, ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, देखो 5 नंबर में क्या कहा है आपसे, 5 नंबर में कहा है a बराबर अगर 0 डिग्री यानी कॉट लिखा है आपका, लिखा है कॉट a, अगर a की जगह पर हम 0 डिग्री रख दें तो बताओ कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं होता है। हाँ, तो कॉट 0 का भी मान पढ़ाया था ना उस दिन, तो कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन क्या होगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं लिखा, अगर नहीं ना लिखा होता तो आपका सत्य होता। ओके, आया समझ में? तो ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और बुक में चाहे पेंसिल से ही लिख लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्लास। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 4। ठीक है, 4 नंबर में 4 सवाल दिए हैं, अभी आपको 2 सवाल बताते हैं। ठीक है, 4 नंबर के। ठीक है, पहला सवाल दिया है 2 × tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान क्या होता है 1, यहाँ पे लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 का 2 होता है, और ये होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और 2 में गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, प्लस √3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, 2 का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस √3 का कराएंगे 3, 2 का कराएंगे 4। देखो ये दोनों चीज़ बराबर में 3/4 3/4, एक चीज़ प्लस में लिखी है एक चीज़ माइनस में, तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका ओनली 2 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ना? तो अंशु बेटा आज सामने देखिए। ठीक, अगला सवाल नंबर 2 सामने बेटा, सेकंड में लिखा है cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, यही तो होता है, लिख देंगे। sec 30 का मान कितना होता है, जो आपका cos 30 का होता है जस्ट उल्टा। भाई cos 30 का याद किया है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, इसका उल्टा लिख दो 2/√3, प्लस cos 30 का मान क्या होता है जो sin 30 का होता है, sin 30 का मान 1/2 का उल्टा 2, ये लिख देंगे। बताइए कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर लासा लेंगे, लासा लेने सबको आता है, और जिस बच्चे को इस ऐसे जोड़ का लासा लेना नहीं आता वो 5वीं क्लास देख लेंगे। 5वीं क्लास में उनको ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो सभी लोग देख लेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग से नहीं देखी वो बच्चे स्टार्टिंग से देखेंगे और उनको बेटर समझ में आएगा समझ में, और बेटर समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्टिंग से देखते चलेंगे, लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया, तो 1/√2 यहाँ पर लासा लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और 2 + 2√3, ये हो जाएगा। पास दूर का गुणा कराते हैं, पता है ना, पास दूर यानी इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे होगा, तो ऊपर का होगा तो √3 आ जाएगा, इसका होगा तो √2 अंदर हो जाएगा 2 + 2√3। बताइए कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नो सर, पक्का? आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 को यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 को अगर कॉमन बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2, अंदर बचेगा 1 + √3। बताइए कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक बचेगा? ठीक, अब देखो, अब बराबर में, अब यहाँ पर जब नीचे रूट की संख्याएं होती है तो ऊपर नीचे क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। अगर ये मेथड ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे √2 का गुणा करा देना। ठीक है, तब आप संयुग्मी गुणा करा देना। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लेना, आपको हमने ऐसे बताया था तो वैसे ही देख लो, लेकिन ये छोटा थोड़ा सा पड़ता है, इसका गुणा कराओगे तो क्या आएगा आपका 2√2 आएगा। ठीक, इसका गुणा कराओगे तो आइए आपका आएगा 2, और इसका यहाँ पे गुणा होगा तो क्या आएगा 6 आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे नीचे रूट की संख्या लिखते नहीं तो क्या करा देते हैं गुणा। ठीक है, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से, ये तो होता है, तो यहाँ पे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका √3, नीचे 2√2 लिखा है प्लस 2√6 लिखा है, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे विपरीत चिन्ह से। ओके, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2√6, यहाँ पर 2√2 - 2√6। बताइए कोई दिक्कत है? तो अब गुणा कराएंगे इसका इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 2√2 - 2√6, और नीचे देखिए
ये एक वही चीज़, एक चीज़ प्लस में लिखे वो माइनस में, तो ये फार्मूला लग जाएगा कौन सा, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है बेटा आपका, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, एक फार्मूला होता है। तो a स्क्वायर में क्या हो जाएगा ये, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर, हो जाएगा पक्का, आया समझ में। ओके अब इसका हम यहाँ पे गुणा करा देंगे, ठीक है, अंदर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 और 2 रूट 2 3 रूट के अंदर रूट गुणा होता है तो 2 3 6, ठीक है, बड़ा माइनस का इसका कराएंगे तो 2 रूट में 6 18, यही तो आएगा। और यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे, 2 का खोलेंगे 4 आएगा, √2 2 का खोलेंगे क्या आएगा बेटा 4 आएगा, 2 का खोलेंगे क्या आएगा 4 आएगा, और √2 का करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। देखो यहाँ पे करके बता दे रहे हैं, 2√2 को अगर ओपन करते हैं 2 का 4 आएगा, √2 का 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8। ओके माइनस 2 का 4 आएगा, 6 का √6 का 6 आएगा तो चौक 24 माइनस का 24, ठीक है। ऊपर से कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है 2, यहाँ पे बचा √6 माइनस √18 बचा 18, यहाँ पे 16 हो गया, ये आपका 18 बचा। अब यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा आपका माइनस का 16, क्योंकि 24 ज़्यादा है, 24 में काट के 16 बचा माइनस का, काट देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 8 माइनस का, ठीक है। इस माइनस को ऊपर ले जाओगे। अब एक काम कर सकते हो 18, देखो 6 को रूट से बाहर निकाल नहीं सकते हो भाई, क्योंकि 2 3 का पेयर बनता है, ठीक है, 18 को निकाल सकते हो। आप 18 का लासा लोगे, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर लिखते हैं, ये तो होता है बाहर लिखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका √6, ये माइनस को आगे ले लेंगे और माइनस ये हो जाएगा क्या 3√2 और अपॉन में 8, ठीक है। अब आपको हमने एक मेथड बताया था x माइनस वाई, अगर y को आगे लेना है तो एक माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, ये तो बताया था कॉलिंग वही आ जाएगा। तो यहाँ के माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे माइनस खत्म हो जाएगा, ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3√2 माइनस का √6 अपॉन 8, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहेगा। ओके बेटा, ठीक है समझ में। ओके फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है, ठीक है। आगे आपका होमवर्क रहेगा 3 सवाल 4 में बचे हैं, आप लोग मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो नहीं आएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे, हाँ सारे जितने हो सकते हैं उतने आप करके लाना, मोस्टली सारे अब हो जाएंगे, इसी बेस पे होंगे। कैलकुलेशन उसमें है थोड़ी बस, और कुछ नहीं। जैसे इसमें क्या था, मान रखना एक नॉर्मल बात थी, आप रख सकते हो। ये जो कैलकुलेशन है यही प्रॉब्लम देगी, इसको अच्छे से करना, स्टेप बाय स्टेप आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तो ओके बेटा, सभी बच्चे वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आज इतना ही, जय हिंद।